पानी परेशान तो बहुत। अच्छा, कभी आपने बोला है कभी कि पानी वानी का? अरे मेरे तो गाइस, तो दीवा माता के दर्शन करने के बाद फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। उत्तराखंड को देवताओं की पवित्र भूमि के तौर पर जाना जाता है, जहां हर देवी देवताओं से जुड़े धार्मिक स्थल मौजूद हैं। दीवा माता का मंदिर वह जगह है जहां पहुंचकर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहां का इतिहास बहुत ही आश्चर्यजनक है। समुद्र तल से ऊंचाई 2520 मीटर है। दीवा ने इस स्थान पर तब अवतार लिया जब गोरखाओं ने पट्टी खाटली पर आक्रमण किया था। दीवा ने यहाँ के सबसे पहले पुजारी के सपने में दर्शन दिए और अपना यह स्थान बताया, और इसी स्थान पर उन्होंने इनकी स्थापना कर दी। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यह मार्ग सीधा नहीं बल्कि काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी गुफा से होकर उन्हें तय करना होता है। आज भी जिस स्थान पर माता की मूर्ति स्थापित है, उस स्थान के नीचे गुफा है, किंतु अब वह पूर्ण रूप से ढक चुकी है। उस वक्त यहाँ पर माता साक्षात थी और उनके साथ एक सेवक, और वह इसी स्थान से ही सभी लोगों को गोरखाओं के आने की सूचना दिया करती थी। इस स्थान पर किसी की नज़र नहीं जाती थी, किंतु वो सभी को यहाँ देख सकती है, और आज भी यहाँ पहुँचकर यदि आप देखो तो ऐसा ही है। यहाँ से चारों तरफ नज़र जाती है, लेकिन दूर दूर तक कहीं से भी यहाँ नज़र नहीं पहुँचती है। हम सभी दीवा माता के दर्शन करके घर जा रहे हैं, और भी श्रद्धालु आ रहे हैं। तो मंदिर में अभी तक बहुत लोग आ चुके हैं, मॉर्निंग से कंटिन्यू आते रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? बिरुखाल से हम भी आए हैं। कौन से विलेज से? बिरुखाल में जॉब करते हैं। वैसे हो कहाँ के? उत्तराखंड के ही हो ना? अच्छा, पहली बार आए हो यहाँ पे? अच्छा, अब तो बहुत ज़्यादा धुंध छा गई है इधर, पर अच्छा है इधर मौसम। गाइस, तो अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है घर जाने के लिए, और अब तो बिल्कुल आसान हो रहा है चलना, क्योंकि अब ढलान है, चढ़ाई बिल्कुल नहीं है। अब तो चढ़ाई आते वक्त थी, और अब बहुत ही आसान हो गया है चलने के लिए। अब बिल्कुल थकान नहीं होने वाली। तो अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नीचे तो अपने आप ही जाए जा रहे हैं हम लोग। गाइस, माता के दर्शन करने के बाद जब हम जंगल के रास्ते घर आ रहे हैं, तो हमें कई बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। एक बर्ड तो बिल्कुल सीटी बजा रही थी, इस तरह की आवाज़ दे रही है। तो अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम भी है, तो हम जंगलों में आराम से घूमते हुए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनकी आवाज़ भी सुन रहे हैं और उनको देख भी रहे हैं। देखिए, मंदिर से वापस आते हुए रास्ते में बहुत से लंगूर मिल गए। तो ये लंगूरों का इलाका है, और अभी हमारी कुछ ही देर का सफ़र बचा हुआ है। रोड तक हम पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ देखिए, दुनिया भर के लंगूर है। हाय 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 लंगूरों, हाय फ्रेंड्स, कम हियर। नहीं मारते बेटा। तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा, नहीं मारते नहीं, फिर वो हमें मारने आएंगे सबके सब। वो तो झुंड में है, वो एक साथ आएंगे तो उठा के ले जाएंगे। फिर ये हनुमान जान गुट्टा सागर ये उधर तीन बैठे पेड़ में भी चढ़े हुए हैं। ये हनुमान जान वो है, वो देखो कितने सारे वहाँ पर। कहाँ पे? देखो ना कितने सारे, वो बच्चा भी है एक। तो ये इनका एरिया है, यहाँ पंगे नहीं लेना इनसे।
हम सभी लोग माता के दर्शन करके आ चुके हैं और अब काफ़ी आगे तक पहुंच गए हैं। तो हमने यहाँ पर आकर जाना कि यहाँ पर एक बड़ी समस्या है, वो है पानी की समस्या। क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु भक्तजन आते हैं और उन्हें पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेकर आना पड़ता है, क्योंकि रास्ता बहुत ऊपर है। 2 या 3 घंटे की जर्नी है माता के मंदिर तक पहुँचने के लिए, और इस बीच काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है। लेकिन हम लोग तो बरसात के मौसम में आए थे, तो इसलिए ज़्यादा प्यास नहीं लग रही थी। लेकिन अगर जो तीर्थ यात्री श्रद्धालु गर्मियों के मौसम में आते हैं, तब तो यहाँ पर चढ़ते चढ़ते बहुत प्यास लगने वाली होती है और लोगों को बहुत सा पानी अपने साथ लेकर आना होता है। एक तो अपना ही वज़न इतना होता है, ऊपर से अगर आप इतना सारा पानी अपने साथ लेकर चलते हैं तो चढ़ने में थोड़ी मुश्किल आती है, काफ़ी थकान हो जाती है और बीच बीच में यात्रियों को विश्राम करना होता है। तो ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और इस मंदिर के बारे में भारत के हर कोने पे लोगों को पता है कि इस मंदिर की कितनी मान्यता है, और भारत के हर कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते रहते हैं। तो गवर्नमेंट को इस समस्या को दूर करना चाहिए, यहाँ पर पानी की समस्या को दूर करना चाहिए, ताकि जितने भी यात्री आए, श्रद्धालु आए, भक्तजन आए, उनको पानी की समस्या ना हो। क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा थकान जाती है और यहाँ आकर पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। और लोग यहाँ पर आते हैं, उनको पानी ढोकर आना पड़ता है और फिर वो पानी रास्ते में ख़त्म हो जाता है, तो वो लोग प्यासे ही रह जाते हैं। पानी की समस्या यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। अगर यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो जाए तो जितने भी श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आते हैं उन्हें प्यासा नहीं रहना पड़ेगा और अपने साथ इतना सारा पानी लेके नहीं आना होगा। दूसरा, अगर यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा खुल जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, वो माता के दर्शन करने के लिए खाली पेट ही आते हैं। तो अगर यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा खुल जाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। वो यहाँ पर अपनी भूख प्यास मिटा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, क्योंकि सुबह से खाली पेट आए होते हैं। तो ये भी एक दूसरी समस्या है जो दूर की जानी चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट से बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो यहाँ पर पानी की व्यवस्था करें और साथ ही साथ यहाँ पर एक ढाबे का प्रबंध भी करें, ताकि श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आएँ और उन्हें किसी भी तरह की समस्या न हो। माता के दर्शन करके और हरे भरे जंगलों से गुजर के नेचर को फील करके अब हम लोग रोड पे आ चुके हैं, और यहाँ रोड पर दीवा का छोटा सा मंदिर है और यहाँ पुजारी जी भी बैठते हैं। तो जितने भी यात्री सिटीज़ से आते हैं उनकी बस, टैक्सी, गाड़ी यहाँ ज़रूर रुकती है और वो यहीं पे माता के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें माता के सबसे ऊपर वाले मंदिर में जाना होता है तो वो पूरा टाइम निकाल के ही यहाँ आते हैं, और जब उनके पास टाइम नहीं होता है तो वो यहीं से दर्शन करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर पुजारी जी भी बैठते हैं और हमारी टैक्सी भी यहीं पे खड़ी हुई है। तो चलिए थोड़ी सी बातचीत करते हैं पुजारी जी से और पूछते हैं कि यहाँ की क्या समस्या हैं, दिक्कतें हैं। अरे बेटा क्या सुधार होना, पानी नीच काय साल बीत गई बस। ये मंदिर का बदे ढाकरी दीवा, ये ढाकरी दीवा वहाँ ढाकरा था ना, जब ये हम बस से भवन था। अब तो नहीं है बात करिए ढाकरी दीवा बड़ी है। और तब कदम ढाकरा था तो हम बस से भवन था। सुबह जो टका आदमी था तब एक बजे ग्यारह बजे तो मंदिर बल्लापुरी घर में बनाऊंगी क्या, पहला दे अपना टीका आपको में। ये तो पूजा लगा भी मंदिर एक पानी परेशान तो बहुत। अच्छा, तो आपने बोला है कभी कि पानी वानी का? अरे मेरे को ये पर पानी खा मीटिंग करो, सबको बुलाओ और सब बोलेंगे। अरे बार अच्छा, क्योंकि जब सब जाके बोलेंगे राधे प्रसाद खा लेंगे। तो ये हैं यहाँ के पुजारी जो मंदिर की देखभाल भी करते हैं, और इन्होंने हमसे बातचीत में बताया कि यहाँ पर पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ पर अभी तक कई व्लॉगर्स आए हैं और उन्होंने अपनी वीडियोस में बताया है
कि दीवा माँ के मंदिर में सबसे बड़ी परेशानी पानी की परेशानी है और उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हो पाया है। अभी भी पानी की परेशानी वही खड़ी है, बिल्कुल भी दूर नहीं हुई है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं, भक्तजन आते हैं और हम लोग भी यहाँ पर रहते हैं, तो हम सभी के लिए पानी की परेशानी सबसे बड़ी परेशानी है, लेकिन अभी तक कोई भी सुधार नहीं हुआ है। तो आप भी अपने वीडियोज़ में बताना, अपने व्लॉग में बताना कि दीवा माँ के मंदिर में पानी की जो परेशानी है वो सबसे बड़ी परेशानी है। तो आपके माध्यम से अगर दूर हो जाती है तो सही है। तो बस इन्होंने बातचीत में यही बात हमसे बोली है, तो इनसे बात करके हमें अच्छा लगा है। और अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, तो व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, घर जाकर ही व्लॉग को एंड करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, हम भी बोलेंगे सुधार करने के लिए। हाँ जी। तो दीवा माता के दर्शन करने के बाद फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। तो यहीं पे व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।